हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। तो बेसिकली 5 तरीके की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फिफ्थ एंड द लास्ट ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो इस वीडियो में हम कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो आइए अब हम बात करते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, कि ये है क्या। तो चलिए इसे हम बहुत इंटरेस्टिंग वे में समझते हैं। ये है मिस रिएक्टेंट ए और ये है मिस्टर रिएक्टेंट बी। जब ये दोनों मिलते हैं एक दूसरे से, ए रिएक्टेंट और बी रिएक्टेंट, तो इनमें क्या होती है, दोस्ती हो जाती है। जब दोस्ती होती है तो ये दोनों साथ आ जाते हैं, तो ये बनाते हैं ए बी कंपाउंड। तो ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या फिर दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस ऐड होके या कंबाइन होके एक नया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, ऐसी रिएक्शंस को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, दो रिएक्टेंट या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसको हम सिंथेसिस के नाम से भी जानते हैं और इसको हम एडिशन के नाम से भी जानते हैं। इसको सिंथेसिस और एडिशन रिएक्शन भी कहते हैं। किसको? कॉम्बिनेशन रिएक्शन को। तो अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का पहला एग्जाम्पल है HCl की सिंथेसिस का। यहाँ पे हाइड्रोजन एलिमेंट जब क्लोरीन एलिमेंट से रिएक्ट करता है तो ये मिलके क्या बनता है, HCl कंपाउंड विच इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये इक्वेशन देखिए, H2 + Cl2 मेक्स द प्रोडक्ट HCl। नाउ वी विल डिस्कस आउट सेकेंड एग्जाम्पल, जो कि है कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर का। जब कैल्शियम ऑक्साइड में हम वाटर को ऐड करते हैं तो ये बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम स्लेक्ट लाइम कहते हैं। इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के बाद जब हम बीकर को टच करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ होती है, हीट इवॉल्व होती है। तो आइए अब हम इस रिएक्शन की इक्वेशन को देख लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्विक लाइम भी कहते हैं, जब ये वाटर से रिएक्ट करती है H2O से, तो ये कंबाइन होके क्या बनाती है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। तो ये था हमारा सेकेंड एग्जाम्पल, जो कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी था। तो अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड की। तो यहाँ पे देखिए, जब क्लोरीन सोडियम से कंबाइन होता है तो ये कैसी प्रोसेस होती है, इसमें कंबशन होता है। सोडियम बर्न करता है क्लोरीन के कांटेक्ट पे आने में, तो ये क्या मिलके बनाता है, ये सोडियम क्लोराइड बनाता है NaCl। इसकी इक्वेशन है 2Na + Cl2 मेक्स आउट द प्रोडक्ट 2NaCl। तो लैब में ये रिएक्शन कुछ ऐसे देखने को मिलती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। तो अब हम आ जाते हैं अपनी सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन पे, जो कि है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन का सिंपली मतलब होता है किसी भी चीज़ का टूटना, ब्रेक होना। तो इसे भी हम बहुत इंटरेस्टिंग वे में समझते हैं। ये है रिएक्टेंट AB। ये जब इनकी दोस्ती टूटती है तो ये मिस A अलग हो चुकी हैं और मिस्टर B भी अलग हो चुके हैं। तो यहाँ डिकम्पोजिशन में क्या हो रहा है, सिंपली AB रिएक्टेंट टूटता है किसमें, प्रोडक्ट A + प्रोडक्ट B में। ये एक रिएक्टेंट टूट के दो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो सिंपल टर्म्स में डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, वो रिएक्शंस जिसमें एक कंपाउंड ब्रेक होता है इनटू सिंपलर कंपाउंड्स, या फिर कह लीजिए सिंपलर एलिमेंट्स में। एक रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो रहा है, उसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ये रिएक्शन कॉम्बिनेशन की जस्ट अपोजिट है। कॉम्बिनेशन में रिएक्टेंट्स जुड़ रहे थे, यहाँ पे रिएक्टेंट्स ब्रेक होते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके टाइप्स की, कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी 3 टाइप्स के होते हैं, जिसमें से पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दूसरा है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसे इलेक्ट्रोलिसिस भी कहते हैं, तीसरा और आखिरी है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन।
तो अब हम पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट टाइप की, जो कि है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इट इज़ द रिएक्शन इन विच डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस ऑन हीटिंग। जब हम हीट करते हैं तब डिकम्पोजिशन होता है। तो अब हम इसके भी एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जिसमें एग्जाम्पल फर्स्ट है। तो यहाँ पे देखिए लेड नाइट्रेट है, जो कि एक कलरलेस कंपाउंड है। जब हम इसको हीट अप करते हैं तो ये 3 प्रोडक्ट्स में डिकम्पोज होता है। पहला जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसकी ब्राउन फ्यूम्स निकलती हैं। दूसरा है लेड मोनोऑक्साइड, जो कि येलो कलर का होता है। और तीसरा है ऑक्सीजन गैस। तो ये एक डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल था। तो अब हम इस रिएक्शन की इक्वेशन की बात कर लेते हैं। तो 2PbNO3 का होल ट्वाइस जब इसे हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज होता है 2PbO + 4NO2 + O2 में। तो देखिए जब हम लैब में इसे परफॉर्म करते हैं तो ये कुछ रिएक्शन ऐसे होती है, जिसमें ब्राउन फ्यूम्स निकलती हैं। तो अब हम डिकम्पोजिशन के सेकेंड टाइप की बात कर लेते हैं, जो कि है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। दोज रिएक्शन इन विच डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाई इलेक्ट्रिसिटी, या फिर हम कहें कि हम जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तब जो डिकम्पोजिशन होता है उसे हम इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो अब हम डिकम्पोजिशन के सबसे कॉमन एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जो कि है वाटर का डिकम्पोजिशन, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिकम्पोज होता है। तो ये रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे होती है, तो इसे हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कहते हैं। तो अब आइए देखते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, जिसमें 2 अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स हैं। अब ये जो दोनों अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स हैं, ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं एक बैटरी के थ्रू। तो बीच में एक बैटरी होती है, उससे ये दोनों इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड होते हैं। अब यहाँ पे देखिए स्विच ऑन किया तो ये करंट पास होने लगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी हम पास करते हैं तो ये देखिए जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस है, जो कि कैटायंस है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो कैथोड की तरफ मूव करेगा, और जो नेगेटिवली चार्ज आयंस हैं, एनायंस जिन्हें बोलते हैं, वो एनोड की तरफ मूव करेंगे, जो कि ऑक्सीजन है। Here water is acidified for the conductivity of electricity. To become neutral, cations take electron from cathode. और ये कैथोड पे क्या हो रहा है, वाटर रिड्यूस हो रहा है टू हाइड्रोजन गैस एंड हाइड्रोक्साइड आयंस। नाउ हियर टू बिकम न्यूट्रल, एनायंस विल गिव एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन टू एनोड। तो यहाँ पे वाटर ऑक्सीडाइज हो रहा है टू ऑक्सीजन गैस एंड हाइड्रोजन आयंस। सो एट कैथोड वहाँ पे क्या हो रहा था, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कैसी प्रोसेस है, वहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। सो एट एनोड देर इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा था, रिमूवल हो रहा था। तो ये कैसी प्रोसेस है, ये है ऑक्सीडेशन। सो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डिटेलिंग मैं इसके ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले टाइप में बताऊंगी। सो ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कैसी रिएक्शन है, इट इज़ अ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स मतलब रिड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोलिसिस में जो गैसेस प्रोड्यूस हुई थी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 2:1 में प्रोड्यूस होती हैं। हाइड्रोजन डबल अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वाटर के फॉर्मूले में हाइड्रोजन H2 मतलब 2 पार्ट्स होते हैं हाइड्रोजन के, और ऑक्सीजन का सिंगल पार्ट होता है, इसलिए ये डबल अमाउंट में होता है। तो अब हम इन गैसेस को टेस्ट करेंगे। तो जब हाइड्रोजन गैस टेस्ट की जाती है तो उसके सामने जब हम लाइटेड कैंडल ले जाते हैं तो वो रैपिडली बर्न करती है, मेकिंग अ पॉपिंग साउंड। और ऑक्सीजन का टेस्ट हम ऐसे करते हैं, जब बर्निंग कैंडल उसके टेस्ट ट्यूब के सामने ले जाते हैं तो वो और भी ज़्यादा ब्राइटली बर्न करने लगती है। तो अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक की, जो कि है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जिनमें डिकम्पोजिशन होता है लाइट के थ्रू, तो उसको फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं फोटो डिकम्पोजिशन का। तो यहाँ पे देखिए जो सिल्वर क्लोराइड है वो वाइट कलर का सॉल्ट है और वो एक्सपोज्ड है इन द सनलाइट। After some time we will observe that this white salt is converted into grey color.
सो इट इज़ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय लाइट। तो अब हम इस रिएक्शन की इक्वेशन देख लेते हैं। 2AgCl डिकम्पोज होके क्या प्रोडक्ट्स बनाते हैं, 2Ag प्लस Cl2। तो आइए बात करते हैं कि बिफोर डिकम्पोजिशन सिल्वर क्लोराइड वाइट क्रिस्टल्स होते हैं और आफ्टर डिकम्पोजिशन जब उस पर लाइट एक्ट कर चुकी होती है तो वो किस कलर में हो जाता है, ग्रे सिल्वर क्लोराइड। आज का सेशन यहाँ पे ख़त्म होता है। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको कंटिन्यू करूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ हिट द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज़ शेयर more and more.